प्रेम लपेटे अटपटे रामा। जैसे ही देखते कि केवट जी महाराज बिना डरे, काबर अगर कोनो व्यापार करना है हम अल्लाह तो प्रेम से गुठियाए लाते ना, मीठ मीठ गुठियावे तब जो भी हमर मन कर खरीदना है वो खरीदी। अब हमन कबो तो सामान लेना है ले, इतनी लेना है मत ले, कल ले चले जाए ऐसे कि कबो तो कोनो वही हमर मन कर नहीं गया। पर केवट जी जानते भगवान मोर कर ले आगू बढ़बे नहीं करे, ना आगू जाए ना पाछू जाए। केवट जी महाराज ला अच्छी तरीके से पता है, तेरे कारण तो लिखते कि सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तने। बड़ा उठपुटान प्रेम करने वाले, बड़ा विचित्र है। काबर नहीं मानत थे तेला जानत थे भगवान राम। ओकरे कारण तो माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज ला देख के हंसते, देख के मुस्कुराते कि बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तने। बिहसे यानी हंसना। अब भगवान राम हंसा थे मतलब ओमे रास छुपे हैं। कौन से रास छुपे हैं? भगवान राम मने मन में इशारा के साथ में बात करते थे, लक्ष्मण जी साथ और माता सीता साथ में मने मन में इशारा में बात करते कि कथे कि देख लक्ष्मण देख सीता, एकदम झगड़ा होए के बाद में तुमन बंटवारा मांगे हो, तब बंटवारा के बाद तुमन एक एक पाव हम मिले, एक एक पाव हम मिले हैं। पर ये तो चाहते का केवट जी महाराज चाहते कि दोनों पाव एक ही साथ मिल जाए। बड़ा उटपुटांग भक्त है। कौन सी बात लग कर थे? जब नवा नवा बिहाव होके आए थे ना, ले ना बड़ गुठिया थे, एकदम कहानी कहा थो कस लागत हो ना नींद पर बरोबर एकदम अपन में मगन हो जाए रथे। खा काहू नहीं ले जाए बात खाओ फिर अभी मत बैठो। सब जन अपन अपन में मगन हो जाते तो हम काकर बना है। दीदी मन सुन ही एक आध करने के ढाले नहीं निकाल के ढाला बंद करके मैं उतार ही नहीं तो सबो जने ढाले सुनत ले। हाँ पर काकरो एमे नहीं बैठते ना एमे नहीं उतरते तो का मतलब का सा खा हो बोला बताओ ना। मैं हाल का पार हो जान जान ही सबो धन बने और लुगरत सबो धन के बने दिखत है तो गुठियाए वाला कोनो सवाले पैदा नहीं होते। चल मोर सन गुठियाओ हमन दुरिया ले आहन, मोर सन गुठियाते तो मन नहीं लागते, अपन मन अपने अपने गुठियाते तो अच्छा नहीं लागत। मोर सन में गुठिया तो हाँ गुठिया नहीं। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि बिहसे यानी हंसना। लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता ढहरला देख के भगवान काबर हंसते। कौन से राज छुपे हैं? जब माता सीता नवा नवा बिहाव होके आए रहते ना, तो नवा नवा बिहाव होते तब कहीं कुछ नेंग देते ना अपन तनन मन ला, कहीं कुछ नेंग देते। तब माता कौशल्या के कई माता सुमित्रा माता सब जन बैठे रहते, कथे बेटी सीता तोर एको जन ननंद नहीं है वो पर देवर है। अब तोर देवर मन लगे का नेंग देबे ओवन काय का मांगत तो तुम मन निपट लो काय देना है लेना है तेला ऐसे। तब का करी अब मांगे पर आते लक्ष्मण जी पहले आते। हाँ मांगे की बारी आते मैं पहले मांगू और मैं मांगू तेला देला लागी और वो नहीं देव कही तो मोला कुछ भी नहीं चाहिए किसी। तब मांगे थे काय नेंग में मैं जन्म धरे हूँ तब ले भैया के दोनों गोड़ ला मिही हा सेवा बजातो मिही हा ओकर चरण कमल ला धोतो। तब आज के बाद भी मैं यही नेंग मांगत हूँ कि आज के बाद हम लोग मिहिच्छा दोनों गोड़ के सेवा करूँ और मिहिच्छा भैया के सेवा बजाऊँ। ऐसे कथे यहाँ खाएगा माता सीता कथे मोल में तो ओकर धागनी हो और जहाँ तक पता है मोला कि नारी मन के ओकर चरण में थे अपन पति के चरण कमल में चारों धाम रथे की कथे। तो मैं पावेल धर ले तो मैं कदे कर रहा पावेल मांगत हो आप तो मोर स्थान कहाँ रहे? कथे ऐसा नहीं हो सके, कोनो दूसरा वरदान मांगना है तो मांग ले, ये वाला नहीं मिले ऐसे कैसे कोनो दूसरा नहीं मांग। लक्ष्मण जी कथे यही नेंगला देना है तो दे नहीं तो दूसरा नेंग नहीं चले ऐसे कथे। अब दोनों झगड़ा हुआ थे मोड़ पर ना ऐसा ढंग से भाई देखे हो कोनो जे अपन भाई के सेवा करे बर झगड़ा हो देखे हो। मैं जहाँ तक सुने हो देखे हो तो ये मोर हरे ये सबको मोर रहा एक बार कुछ मत मिले ऐसा ढंग से भाई होते आज के दिन में। कबर दो जन भाई के बाद याद आते बोला
एकदम गरीब परिवार से रही से, उनकर माता पिता नहीं रही से। अब बंटवारा के बारी आते तो दू ठन चीज बाँचे रहे, आखिरी में सब बांट डाल रहे, बर्तन दो चार ठा रहे, तेल दू ठन चीज बाँचे रहे, काय भैंसी, अब एक टन कंबल। अब भैंसी मतलब वो दुहारू रहा है भाई, चाहे वो गाय कहो चाहे भैंसी कहो, वो गाय रहा जो दुहारू रहा है, तब दुए ठन चीज बाँचे रहे। तो कर बड़े भाई कथे मैं बांटू कबर में बड़े हरू कहा कोई दूसरा बुला दबो मैं बांटत हूँ इसे के तो कर बड़े भाई कैसे बंटवारा करते। एक काम करबे, ये जो कंबल ला में बांटत हो एला दिन मानते राखबे, छोटे भाई कहा थे दिन मानते राखबे और रात को मोर कर रही है इसे कहते। अच्छा ठंड के बेर पड़ी तहने अपन धर ले बड़ा चालू है। और वो जो छोटे भाई रहे थे कनिक शर्मिला स्वभाव के रहे, जैसे भी दयालु स्वभाव के रहे। अब का करी ले ठीक है कि अब ओकर बाद बारी आथे कागर गाय के बारी आथे, वो भी दुहानु। अब का कथे एकर मुंह नहन हाथ तोर हरे, छोटे बाटा थे बड़े हरे, एकर मुंह नहन हाथ तोर हरे, एकर पाछू नहन हाथ मोर। तो सबो ते असली लगते धरत है, तो छोटे पर बाजे का है। अब ऐसे तैसे एक महीना 2 महीना बीता थे, वो छोटे भाई कथे एक कनिक दूध ला दे देती, एक कनिक दूध ला दे देती, गोबर लगी दे दूध ला देती, खवाथो बेचवाथो में सब ओकर पेट ला में भरथो और जदी दूध लेना है तो ये धर लेते। और एक कंबल ला घलो देखते, गर्मी दिन तक तो ठीक रही से, अब ठंड दिन में असली पता चलते ना भाई। ठंड दिन में दिन मान जे जगह में काम करना है वो जगह में धर के बैठे न हुएला। और ठंड के बेर जैसे ही ओढ़ के सूते के बारी यही तो ये धर ऐसा नहीं बने। एक दिन का करी बिहाने 6 बजे ले, वो जैसे ही होकर बड़े भाई है कंबल ला लौटाते ना, वो का करते बिहाने 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पानी बोल के रख देते, टप पानी बोर के रख दे रहे। जैसे ही होकर बड़े भाई मांगे बराते कंबल ल दे, पानी बोर के निकालते धर और कंबल लगती एक दिन मान के 6 से सांझ के 6 तक में कहीं करो मोर मर्जी ऐसे करते। अब बदला छुट्टी जैसे को तैसा। अब समझ में ही सो कर बड़े भाई ला अब का करी, जैसे ही दूध दूहे के पारी आते लौठील धर के खड़े रहते आगो में, गाय गरु मन ला लौठील धर के खड़े रहे तो मन दुहन दी। जैसे ही वो दुहेल धरते फिर ऐसे की कोला डरवाते लौठील धर के, तो वो गाय जो है वो पाछो भूचन जाते। जैसे ही दूध दूहे के चालू करी एक लौठी होकर मुंह डाल मारते गाय के, काबर ओकर भाई गारी देते तोर गाय हम आगू डालना कहीं करते पाछू डालना कहीं कर और हमर मर्जी। गाय ला 8 तक ले खोजत हन भैया नहीं मिले है, रामपुर में मिले खोजो। ऐसा ढंग से भाई रहते देखमरी वाला जो स्वभाव रहते ना आज के डेट में वो बहुत ज्यादा कूट के भरे हैं। ओकरे से तो कहे जाते हैं कि इंसान अपन सुख से उतना सुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। तेरे कारण तो इंसान विकसित नहीं हो पाते, विकास नहीं कर पाते। काबर मने मन में जरा थे बरा थे और ट्रैक्टर ले डरी और हाथ गाड़ी ले डरता हूँ रे ते काबर जरत बरा थे है अंदरे अंदर काबर हो गया फेंकत है तहु ने तोर का पैसा है ते काकरो बार जलन नहीं मरना है। जेकर जैसे है ओमे संतुष्टि रखो, भगवान वाकई में छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। और सबसे ज्यादा हम अल्लाह बनाए है का चीज सुरक्षित दे है, दोनों हाथ पैर बुद्धि दे है, सबका दिमाग है नहीं हवे ना। एक जन बड़ा विचित्र प्रश्न पूछे आ रही से भगवान है वेद नहीं है तेल मोल बता इसे की भगवान है भैया इसे के तो भगवान है ते मोल दिखा लान के दिखा इसे कहा। बड़ा विचित्र आदमी हंसते हैं, तोर कर दिमाग है कि हम तोर का दिमाग है हाँ है निकाल के दिखा तो खोपड़ी कैसे तेला के हमें तो ओकरे बाद वाला समझ में खोपड़ी कैसे दिखाऊं मैं तो मैं कहूँ भगवान कण कण में है भैया, जैसे तोर कर बुद्धि है पढ़ते मोल खोल के नहीं दिखा सकत वैसे ढंग से भगवान कण कण में है ओला मैं अभी प्रकट नहीं कर पाता हूँ। ऐसा ढंग से विचित्र आदमी मिलते। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि बंटवारा के जब पारी आते ना मुश्किल से एक ठन पाँव हम मिले रहते। आज भी बंटवारा होते पर ऐसे ढंग से होते, पर एमे जब बंटवारा होइस्ता काके गोड़ के बंटवारा होई सोचकी बेर भगवान राम आते। भगवान राम कथे काय होते कथे बंटवारा बात चलते काय होते बंटवारा बात चलते बिहाव हो तुरंत बंटवारा
काय के बंटवारा भैया आपके बंटवारा चलत है कैसे तो मैं बांट दो कैसे कैसे बांटना चाहत हूँ मैं कहा तो पावला मोला दे और भाभी कहा थे पावला मोला दे काका डहर रहू आप ही बता दो इतना झगड़ा के बाद में कथे कि अच्छा मैं बांटा तो आज के बाद डेरी गोढ़ा सीता के रही जेवली गोढ़ा लक्ष्मण के रही इतना झगड़ा के बाद में एक ठन गोढ़ा मिले है और आज केवल जी कहा थे दोनों घोड़ा एक ही साथ दो और एक ही साथ दे के बाद आप खुद बोलो कि मोर पावला धो कर बाद में धोगी इतना प्रेम के साथ में वार्तालाप करे थे कैसा ढंग से और आगे लिखते एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करें। Yeah.
भगवान राम लिखते कि अब ये नहीं माने, अब नहीं माने तो लिखेगा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जेहि तब नाव न जाए बेगी आन जल पाए पखारू हो तो विलंबन उतर ही पारू। अब भगवान राम कथे कि अब आप पखार लो के मर्जी, अब मानिस काबर की मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। सबला कोशिश करना चाहिए। अब मनात भर ले मने, अब एक समय ऐसे भी है कि भगवान मान गए। अब कथे कि लान दादा ऐसे में हमला 14 बरस ले ही कर काटवा दे बता तो कोनो बेला विचार नहीं है। अब काबर की पाछू डाले अयोध्या के मन आते हुए हो सकते हमला यही करम राणा ही था ओकर कारण कथे कि जल्दी लान की कृपा सिंधु बोले मुस्काए। अब केवल जी लान थे कठौता ले में पानी ला धर के लाने थे और लाने के बाद मां कि बेग आन जल पाए पखारू हो तो विलंबन उतर ही पारू। कठौता जानते हो ना, कठावत पुराने जमाना में जो लकड़ी से बनाए जाए वैसे ढंग, जैसे कि लौकी ला देखो तुमला बड़े वाला जब लौकी रही वो सड़ जाते गल जाते तो ओकर अंदर के जितना भाग रहते गुदा रहते वो सब सड़ जाते तो ओला निकाल के फेंक देते। अंत में ओकर खोखला जो भाग बचते ना वैसे ढंग से बनाए जाते। तो कठौता जो रहते नाने चूर रहते बड़े जन नहीं रहा नाने चूर रहते ओला लान थे और ओला लाने के बाद में एक पाला रखते भगवान है। अब एक पाला लाने थे, एक पाला जैसे ही कठौता में रखते तो एक ओला धोवा थे और केवट जी महाराज बड़ा चालू है बड़ा चतुर है कथी कि अकेला नहीं धोवा था बल्कि और कोला बुलाई अपन पत्नी ला अब अपन जतना केवट समाज रही से सब ला बुला के लाने थे कथे कि अमृत जो मिला थे फल जो मिला थे ओला में अकेला नहीं ग्रहण कर पूरा परिवार के साथ में बांटू और पूरा समाज के साथ में और पूरा जितना केवल समाज है वो सब कृतार्थ हो गए। अब एक गोला धोवा थे जो जन मर गए जैसे ही गोला धोवा थे अब एक गोड़ धोआ गए एक गोला धोआ के जैसे ही उतारी तो नदी के तीर में काय रथे रेती का नदी के तीर में चारों तरफ रेती रथे तो का करते जैसे ही एक पाला धो के नीचे में रखे जतका घाव ले धोए जतका घंटल धोए सबको चपचाप ले रेती हम चिपक जाते कच्चा चीज में रेती चिपकना चाहिए। अब वो गोड़ फिर चिपक के अब ये गोला धोवा थे अब ये गोला देखते भगवान यहाँ का है दादा अभी फिर गोला धोई अब बोला बताते एला कैसे करबे फिर चिपक के प्रभु अब बोला आपके धूल से ही तो परेशानी है आपके गोड़ से परेशानी नहीं है। अच्छा पाव में जादू है भगवान की पाव के धुर्रा में जादू है काय में जादू है पाछू रहन वाली मन बता एकदम घाते जब भगवान के गोड़ में जादू है कि गोड़ के धुर्रा में जादू है। गोड़ वाले मन पहले हाथ एक दो तीन चार 5 6 7 एक करके उठाते यहाँ का मतलब 1 मिनट से ऊपर उठावे तो कुछ होते कहाँ है
गोड़ वाले मन अपना धरी से, गोड़ के धुर्रा वाले मन हाथ उठा, तो बाकी मन कदे वाले हरे है, हमन सिर्फ सुनैया हरन, बाकी से हम अलग कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं बने भाई। देखो भगवान के गोड़ में यदि जादू रहती तो केवल जी महाराज ये कहतीस ना कि प्रभु आपके दोनों गोड़ लग काटू ओकर बाद आप ला बिठाऊं, पर केवल जी ये नहीं की, बल्कि कथे का कि प्रभु आपके चरण कमल न धोना है। अभी तो मैं कह रही हूँ ना, अब भी नहीं जो बता रहे हो कि किस का केवल जी हम प्रभु आपके चरण कमल से, चरण से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ से है? आपके चरण कमल के धूल से। एक से तो पथरहा नारी बने रहीस ना, और एक से मोल परेशानी है, तो भगवान के काय में जादू है? गोड़ के धुर्रा में। जैसे कि एक तो उदाहरण भी आते कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। जब हम वंदना करथन गुरु के, तो गुरु के पाँव में जादू रखे कि गुरु के गोड़ के धुर्रा में जादू रखे। आज तक ले कोनो पाव की प्रशंसा नहीं करेंगे, खबर इनमें लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण की प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि चरण कमल के रज यानी धूल की प्रशंसा किए गए हैं। तो इकरे कारण कहते प्रभु यही चलत धोवर अब जैसे ही एक ओला फिर धोवत है, कहते ऐसा में नहीं बने दादा, ऐसा में नहीं बने। एक काम कर, अब भगवान के एक गोड़ ला धोई और एक गोड़ ला धोए के बाद मां केवल जी कहते प्रभु अब एक काम करो, बार बार रेती चिपक जाही ना, तेकर ले दोनों गोड़ ला एक साथ में बढ़ा देते हो, कैसे रहती नानचुन कटवाता में एको जगह कुछ धरे के खालो के नहीं है, नानचुन कटवन दोनों गोड़ हम वही गया। तो केवल जी करना क्या चाहते, साबित क्या करना चाहते, तो लिखते कि बिना पानी बस में, सिर्फ पानी बस के गंगा नहीं है, गंगा नदी नहीं है, बल्कि रेत भी रही और पानी भी रही, तब कहीं जाके वो नदी बनते, गंगा बनते। तो वो क्या करी, अब भगवान के गोड़ में जल्दी रेती चिपके रही सो कठाता में आ गई, और पानी तो पहले से रखा है रही से, अब कथे ये तो गंगा बन गए, ये तो अब नदी बन गए, अब क्या करना है, इनमें गोड़ धोवा ले और भगवान के एक ठन पावला केवल जी महाराज के दोनों ठन हाथ में रखो इनसे कैसे। अब सोचो परम पिता परमात्मा के भार ला कोनो सहन कर पाही, फिर भी क्या करते, दोनों ठन गोड़ एक धोते और धोए के बाद में अपन एक ठन हाथ ला बढ़ाते और एक ठन हाथ ला बढ़ाए के बाद में कहते प्रभु आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हो, काबर जैसे ही पाँव ला रखी तो धरती में रेती में धसक जाते ना गोड़, तो क्या करी प्रभु आप अपन हाथ ला ना मोर सिर में रख दो। जैसे ही सिर में रखते तो गोसाई जी महाराज लिखते कि पद रख जा सुनाम सुमरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु के वटहिनी होरा जेहि जुग के देहु पगहि तिथोरा। परम पिता परमात्मा के पास में आज बड़ा दुविधा हो गई, काबर जा सुनाम सुमरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। जेकर नाव ला एक ही बार सुमिरन करे से हम पूरा भवसागर से पार हो सकतन, वो परम पिता परमात्मा ला एक छोटे से गंगा ला पार करे के लिए आज काकरो नाव की आवश्यकता पड़े थे। कारण का है, केवल भक्त के प्रेम के कारण। काबर के लिखते ना कि सोई कृपालु के वटहिनी होरा जेहि जगु के देहु पगहि तिथोरा। जब भगवान राम ना राजा बलि के घर में जा रहे थे, बावना अवतार, बोले सियावर रामचंद्र की, इतिन देखो मोटा उंघासी लागी बताओ फिर तय बोलो। तो बावना अवतार में जब आए थे ना, कौन, भगवान विष्णु भगवान राम, जब बावना रूप में आ रहे थे, तो बावन के रूप में जब आए रहे तो केवल 52 अंगुर के ऊपर शरीर थे, तो वही में 3 पग भूया दे रहे थे, कौन, राजा बलि। और राजा बलि जब 3 पग भूया कि 3 पग जब भूया दे रहे थे, तो दुए पांव में पूरा ब्रह्मांड ला नाप देते, एक पांव में पृथ्वी ला, एक पांव में आकाश ला। अब पूरा आकाश पाताल जब पूरा ब्रह्मांड नपा जाते दुए पांव में, तब अंतिम में कहते कि अब बलि तय तो बोला 3 पांव देहस ना, अब एक पांव बच गए, अब एक पांव ला कहाँ रखो, ते संकल्प कर लिए। तब काय करते कि प्रभु तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
प्रभु आपके ये शरीर दिए हुए हैं तो आप शरीर में रख दो किसी। तो वही बात ला लिखते कि जेहि जोग कहते हो पगही थी थोड़ा वो प्रभु ला आज एक गंगा नदी ला पार करे बर केवट जी के आश्रय लेना पड़ा थे। तो बार बार नहीं हो रहा करते ना तो केवट राम रजाया सुपावा पानी इकट्ठा भर ले आवा बरसी सुमन सुर सकल सियाही यही सब पुण्य पुंज को उड़ाही। जैसे ही भगवान राम दोनों हाथ ला मुड़ी पर रखते ना तो लिखते सब कोई देवता मन फूल के वर्षा करते कि एकर जैसे पुण्यात्मा आज तक कोनो नहीं हो है न हो सके के ऐसा ढंग से केवट जी महाराज और जैसे ही मुड़ी में रखते ना ओकर लइका हाथ रथे ओकर लइका कथे दादा का ओकर हाथ हटारा पर मुड़ी ले काबर वाह ओकर छूछे ना ओकर धुर्रा जब पड़ते ओकर कोई भी शरीर जब छुआते ना तो नारी बन जाते कथे तो नारी बन जाएगा इससे कथे काबर लइका हां अपन हिसाब से दिमाग लगावत रहे। तो जैसे ही ओकर पूरा परिवार थे पूरा परिवार के साथ में गोसाई जी महाराज थे कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पीकर पार करी प्रभु इतनी मुदित गयो ले पार। पूरा अपन पीतर ला पार कर देते और पीतर ला पार करे के बाद में लिखते कि ऐसा ढंग से पुण्यात्मा कोनो नहीं होही केवल जैसे बुद्धिमान आज तक कोनो नहीं होही। अब अंतिम एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
जाए के मेरा आगे है भैया मन शुरू में जय जय कहते रहे ना, अब पारी है सबको सबको जल्ला जयकारा भी लगाना है, साथ ही साथ ताली भी बजाना है और गाना चलो। और मैं देखा कि कौन कौन गाते दिन नहीं गाते थे, खड़े करा करा गाना है। तैयार हो माता मन, ताली बजाना घलो है एकदम हटा दे रहा साल ला एकदम कोटार के बैठे हम ना हाथ बोल सबको ढला ताली बजाना है और गाना घलो है। ओ मेरा भोला है भंडारी सबको धन गावो बजावो न ताली बजाते थे ना आवाज आती। जब मैं गाऊं मेरा भोला है भंडारी तो आप बना के लाइन लगाऊं करता नंदी की सवारी। तैयार हो सबको जानो, ताली तो बजना चाहिए भाई, अधिक कंजूसी अच्छा नहीं लगा। ताली बना के नहीं कहा, ताली बजाओ जयकारा लगाओ की। चलो दोनों हाथ ऊपर करके सबको जन लगाना है। जगह जगह बोरिंग और जगह जगह घूमो, जे ताली नहीं बजेगी जयकारा नहीं लगेगी ऊपर मन के मुड़ी में खस खस के जुआ सब देख ओ मेरा भोला है भंडारी आवाज नहीं आती जोर से। ओ मेरा भोला है भंडारी ओ शंकर तुले बहुत धन्यवाद पर दीदी मन के आवाज का मात और जबकि आप मन की संख्या बहुत ज्यादा है। चलो कौन ना दूसरा हाथ दे आखिरी की ओर में बजाना है मात्र दो भैया मन नहीं उठाओ ना, बहनी वाला बुला ले रखो इसने घर में तीजा पोरा पर बहनी ना नहीं उठाओ और जाते ना तो बहुत तो कहा तो मोर सब उठाओ ताली बजाओ। चलो हाथ में उठा के सबको जाना ताली बजाना है। ओ मेरा भोला है भंडारी करे बंदी की सवारी घर बैठ के ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी